हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स क्या थे कि दीस आर द नंबर्स व्हिच आर यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोगों ने 4 क्वांटम नंबर्स देखे। एक तो तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। और इस बेसिस पे सर्टेन रूल्स पढ़े। अच्छा, इसमें जैसे मान लो अगर एक टाइप क्वेश्चंस और आते हैं कि विच ऑफ द, जैसे कि उनसे बोला जाए विच ऑफ द following combinations are correct, ठीक है। इनमें से तुम्हें जैसे मान लो n, l, m और n के बेसिस पे तुमसे बोला जाए 3, 3, 2 सॉरी n, l, m और s प्लस हाफ, तुमसे बोला जाए कि क्या ये कॉम्बिनेशन करेक्ट है कि नहीं। तो देखो हम लोगों को इसमें एक तरफ से चलो। सबसे पहले n की वैल्यू 3 ली। अब n की वैल्यू अगर 3 है तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि फॉर n की वैल्यू 3 पॉसिबल l की वैल्यूज क्या है, 0 to n minus 1। मतलब 0, 1 और 2 पॉसिबल है, क्या 3 पॉसिबल है? नहीं है, मतलब ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, आया समझ में। सेकंड, अगर तुमसे बोला गया कि सेकंड स्टेटमेंट के मैंने बोला 3, 2, 3 प्लस हाफ, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले n की वैल्यू 3, तो n की वैल्यू 3 के लिए मेरा कॉम्बिनेशन कौन कौन से पॉसिबल है l के, 0, 1, 2, तो 2 करेक्ट है। अब l से m देखेंगे तो l की वैल्यू अगर 2 है तो m की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है, -2, -1, 0, 1, 2, क्या 3 पॉसिबल है? नहीं है, मतलब ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा, अगर तुमसे बोला जाए 3, 2, 2, चेक करो। सबसे पहले m की वैल्यू 3, इसके लिए 0, 1, 2 ये पॉसिबल है, हाँ है। फिर l की वैल्यू 2 के लिए -2, -1, 0, 1, 2 2 पॉसिबल है, हाँ है। और s की वैल्यू प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ हो सकती है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, मतलब ये पूरा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसी बेसिस पे तुमसे बोला जाए 4, 3, 0, 0 माइनस हाफ, तो चेक करो n की वैल्यू 3 के लिए l की वैल्यू 0 पॉसिबल है, हाँ है। l की वैल्यू 0 के लिए m की वैल्यू 0 पॉसिबल है, हाँ है। और s की वैल्यू माइनस हाफ पॉसिबल है, मतलब ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है। नेक्स्ट, अगर तुमसे बोला जाए 5th 3, 0, 0, 1, तो ध्यान दो इधर, n की वैल्यू 3, 0 पॉसिबल है, हाँ है। l की वैल्यू 0 के लिए m की वैल्यू 0 पॉसिबल है, हाँ है। लेकिन क्या s की वैल्यू +1 पॉसिबल है? नहीं है, मतलब ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन गलत है। आया समझ में, ठीक है। तो एक टाइप के क्वेश्चन है, इसमें 3-4 पार्ट मैं तुम्हें दे रहा हूं, वो तुम्हें खुद से करने हैं, ठीक है। इसको लिख लो, फिर इधर चलो मैं लिख देता हूं n, l, m, s, 6th पार्ट 2, 0, 1। तुम्हें इनमें से बताना है कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल बताओ भाई। तुम्हें 6, 7, 8, 9 इनमें से बताना है कौन से कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, कौन से नहीं है। तो पहला वाला देखो, n की वैल्यू 2, 0 पॉसिबल है, हाँ है। l की वैल्यू 0 के लिए m की वैल्यू 1 पॉसिबल है, नहीं है, मतलब ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि l की वैल्यू 0 के लिए सिर्फ m की एक वैल्यू पॉसिबल है, 0। ये क्या n की वैल्यू 0 पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि 0 ऑर्बिट का कोई मतलब ही नहीं है। ऑर्बिट जो पहला होता है दैट इज फर्स्ट ऑर्बिट, 0 ऑर्बिट का कोई मतलब नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट ही क्या है, गलत है। ये वाला बताओ, n की वैल्यू 1 पॉसिबल, हाँ है। उसके लिए l की वैल्यू 0 पॉसिबल, हाँ है। m की वैल्यू 0 पॉसिबल, हाँ है। और s की वैल्यू -हाफ, मतलब ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ये वाला n की वैल्यू 5 के लिए l की वैल्यू 4
तो 0 1 2 3 4 हाँ पॉसिबल है। m की वैल्यू -3, तो l के वैल्यू 4 के लिए -4 -3 -2 -1, 0 1 2 3 4 हाँ है, और ये -1/2, मतलब ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल। समझ में आया कि क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तुम्हें कि कॉम्बिनेशंस बताने पड़ते हैं कौन से करेक्ट हैं कौन से नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट उसमें चलते हैं। नेक्स्ट जो तुम्हारा टॉपिक है दैट इज फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल एंड ऑर्बिटल्स। देखो क्लास 10 तक तुम लोगों ने जनरली अगर पढ़ा होगा तो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटल्स का भी थोड़ा बहुत अगर मान लो तुमने देखा हो। ठीक है, तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फिलिंग पढ़ी, अब हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोगों ने सबशेल देखे, जैसे एस सबशेल देखा, पी सबशेल देखा, डी सबशेल देखा, या इनमें जो अंदर अंदर ऑर्बिटल्स देखे, पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल, या डी के 5 ऑर्बिटल्स, उनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग के सर्टेन रूल्स हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो आता है दैट इज ऑफ बोरो रूल। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो रूल हम लोग पढ़ेंगे दैट इज ऑफ बोरो। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान दो, एनर्जी ऑफ सबशेल अगर बोला जाए, एनर्जी ऑफ सबशेल बोला जाए तो मैं क्या बोलता हूं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स n प्लस एल वैल्यू। ये तुम्हें ध्यान रखना है, किसी भी सबशेल की एनर्जी उसके n प्लस एल वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जैसे अगर मैं मुझे 2s और 2p में कंपेयर करना है, तो देखो इसका n बताओ, n कितना 2, l बताओ 0, इसका n 2, l कितना है 1, l प्लस एल कितना आया 2, n प्लस एल कितना आया 3। तो अगर मुझे एनर्जी कंपेयर करनी है इन दोनों सबशेल्स के बीच में, तो तुम्हारा ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 2। जितनी ज्यादा n प्लस एल वैल्यू आएगी उतनी एनर्जी की वैल्यू भी क्या आएगी, ज्यादा। ठीक है, जैसे अगर तुमसे बोला जाए 4s और 4f, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3, ये 4 ये 7, किसकी ज्यादा है, 4s। तुमसे बोला जाए 4s और 3p, देखो अच्छा 4s को ले, 4s और 3d ले लो, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, n की वैल्यू 2, n प्लस एल 4, n प्लस एल 5, कौन सी ज्यादा आई, ये, मतलब एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, 3d। ठीक है, समझ में आया? फर्स्ट क्या बोला गया कि किसी भी सबशेल की एनर्जी उसकी n प्लस एल वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे अगर तुमसे मान लो मैं कुछ बोल देता हूं 6f ऑफ 2p में कंपेयर करना है, 2p और 3d में कंपेयर करना है, और 4s और 3p में कंपेयर करो। ठीक है, इन तीनों में कंपेयर करो, या 4s और ले लो 2p में कंपेयर करो। ठीक है, इनमें कंपेयर करो, तुम खुद से करो। तो बताओ, बताते जाओ, वीडियो पॉज करके एक बार कर लो, उसका बताना। n की वैल्यू 6 2, l की वैल्यू 3 1, 9 3, किसकी ज्यादा, 6f। n की वैल्यू 2 3, l की वैल्यू 1 2 3 5, किसकी ज्यादा, 3 8। n की वैल्यू 4 2, l की वैल्यू 0 1, किसकी ज्यादा, 4s की ज्यादा। ठीक है, तो जितना n प्लस एल वैल्यू ज्यादा आएगा उतना तुम्हारा एनर्जी और सबशेल भी क्या आएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स नोट करो, उसके बाद ध्यान दो, एक एग्जांपल और मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर तुमसे बोला जाए 4s और 3p, देखो n की वैल्यू निकालो 4 3, l की वैल्यू निकालो 0 1, n प्लस एल निकाला इसका 4, इसका भी कितना आया, 4। तो देखो n प्लस एल क्या आ गया है, सेम आ गया है। तो अब सेकंड पॉइंट सुनो, सेकंड पॉइंट क्या है कि इफ n प्लस एल वैल्यूज of two subshells are same, then the subshell with
higher value of n has higher energy। पॉइंट क्या है कि अगर n प्लस एल वैल्यू दो सबशेल्स की सेम आ गई, जैसे इन दोनों में सेम आ गई, तो अब तुम्हें क्या देखना है, जिस सबशेल की n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी। लेकिन एक चीज पॉइंट ध्यान रखना, ये पॉइंट सिर्फ तभी कंपेयर करोगे या n की वैल्यू से सिर्फ तभी कंपेयर करना है जब तुम्हारा n प्लस एल सेम आ जाए। ऐसा नहीं कि पहले ही से n से कंपेयर करने, जैसे अगर मान लो इससे पहले हम लोगों ने देखा था, इससे पहले हम लोगों ने 4s और 3d, इसकी n की वैल्यू 4, इसकी 3, इसकी l की वैल्यू 0, इसकी 2, तो पहले n प्लस एल देखते हैं। देखो इसमें 3d की ज्यादा आ रही, ये नहीं कि पहले n देख दोगे, तुम्हें पहले क्या देखना है, n प्लस एल। अगर n प्लस एल सेम आ जाए तब जाके तुम क्या देखोगे। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अगर n प्लस एल सेम आ जाए तब तुम्हें क्या देखना है कि उस सबशेल की एनर्जी ज्यादा होगी जिसके n की वैल्यू क्या है, ज्यादा। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आया? अब इसमें एक पॉइंट और लिखो। ठीक है, ये तो तुम्हारे सबशेल्स के आगे। इन हाइड्रोजन एटम, एक पॉइंट लिख लो, इन हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, इन हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, we only consider value of n, we only consider value of n for determining energy, we only consider value of n for determining energy। ध्यान दो, हाइड्रोजन में हम लोगों ने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। कौन सी थ्योरी से? बोर्स थ्योरी से। तो हाइड्रोजन और जितने भी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ किससे डिटरमाइन करोगे, एन की वैल्यू से। हमने क्या बताया था कि वहां हम लोगों ने एक चीज लिखवाई थी कि E4 ग्रेटर देन E3 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E1। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्यों बताया था? क्योंकि n की वैल्यू, E4 का मतलब फोर्थ ऑर्बिट, E3 का मतलब थर्ड ऑर्बिट, E2 का मतलब सेकंड ऑर्बिट और E1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, जैसे अगर मान लो फॉर हाइड्रोजन एटम तुमसे अगर मान लो बोला जाए, देखो तुमसे बोला जाए 4s और 3p के बीच में कंपेयर करो, तो तुम्हें सिर्फ क्या देखना है, n की वैल्यू। n की वैल्यू 4, इसकी 3, मतलब कौन सी ज्यादा आ जाएगी, 4। तुमसे बोला जाए 4s और 3d में कंपेयर करो, सिर्फ क्या देखना है, n की वैल्यू 4 और 3, मतलब किसकी ज्यादा आ गई, इसकी। अगर तुमसे बोला गया 4s और 4p की कंपेयर करो, तो देखो इसकी n की वैल्यू 4, इसकी भी n की वैल्यू 4, मतलब एनर्जी क्या आ जाएगी, सेम। ठीक है, तो फॉर हाइड्रोजन एटम या जितने भी हाइड्रोजन लाइक सिस्टम्स है उसमें n प्लस एल नहीं देखेंगे, उसमें क्या देखेंगे, बोर्स थ्योरी। और बोर्स थ्योरी मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। समझ में आया? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि पूछा जाए फॉर हाइड्रोजन एटम 4s और 4p में। अच्छा, अदर देन हाइड्रोजन एटम अगर मैं बोलता, अदर देन हाइड्रोजन एटम बोलता, तो मैं क्या बोलता कि 4s और 4p में n भी देखा जाता और l भी देखा जाता और n प्लस एल की बेसिस में 4p ज्यादा आता। लेकिन हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या देखोगे, n की वैल्यू। ये पॉइंट तुम्हें क्या रखना है, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग सबशेल्स, arrange the following subshells in the increasing order of their energy, arrange the following subshells in the increasing order of their energy।
ठीक है, ये तुम्हें किसमें करना है, एच एटम। पहला वाला अगर एच एटम नहीं गिवन है मतलब और किसी भी एटम में, लेकिन एच एटम के लिए वो स्पेसिफिकली गिवन होगा, तो सेकंड वाला तुम्हें किसमें करना है, एच एटम। फर्स्ट वाला है नॉर्मल है, अदर देन एच एटम। ठीक है, करो एक बार। तो n प्लस एल बताते जाओ भाई डायरेक्ट। इसका क्या आएगा, 2 + 1 3, 4 + 0 4, 3 + 2 5, 4 + 3 7, 5 + 1 6। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? तो बताओ सबसे ज्यादा किसका आया, 7 4f, फिर 5p, फिर 3d, फिर 4s और फिर 2p। समझ में आया, क्लियर है? अब हाइड्रोजन एटम है तो सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, n 1 2 3 4 4 3। तो सबसे ज्यादा किसका आएगा, 4f और 4p का बराबर, फिर 3d और 3p का बराबर, फिर 2p और सबसे कम किसका आएगा। समझ में आया, क्लियर है? हाइड्रोजन एटम में सिर्फ और सिर्फ किसके लिए देखोगे, n की वैल्यू, अदर देन हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उसमें सिर्फ क्या देखोगे, n की वैल्यू। अदर देन दैट क्या देखोगे, n + l। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? नोट करो। तो अब देखो जब हम लोग किसी भी एटम में या किसी भी आयन में तुम्हारी इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे तो बार बार ये n + l वैल्यू नहीं देखते हैं, क्योंकि उसमें हमें जल्दी लिखना पड़ता है। तो मैं एक चार्ट बनाना सिखा रहा हूं, वो चार्ट क्या होगा, एनर्जी बेसिस पे हमने सब शेल्स को कैसे अरेंज किया। तो देखो चार्ट कैसे बनाना, ध्यान दो कि सबसे पहले तुमने क्या किया, s लिखा, कहां से कहां तक, 1 से 7 तक, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। ठीक है, आया समझ में? फिर तुम क्या लिखोगे, p लिखोगे, लेकिन p कहां से शुरू होता है, सेकंड ऑर्बिट से। तो p 1p नहीं आएगा, 1p तुम्हारा नहीं आएगा क्योंकि 1p एग्जिस्ट नहीं करता है। 2p 3p 4p 5p 6p 7p। फिर तुम क्या लिखोगे, डी लिखोगे। डी कहां से लिखोगे, 3 से, क्योंकि 3d कहां शुरू होता है, थर्ड ऑर्बिट से। 3d 4d 5d 6d 7d। फिर f 4f 5f 6f 7f। ठीक है, आया समझ में? इसके बाद हम लोग जनरली सबशेल्स नहीं लेते हैं, थ्योरेटिकली हम लोगों ने 4 ही लिया। अगर अजम्पशन बेसिस पे तुम्हारे जैसे एक क्वेश्चन किया था जी सबशेल का, तो अजम्पशन बेसिस को अलग से क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम लोग सबशेल सभी के लिए सिर्फ 4 लेते हैं, एस पी डी एंड एफ। तो देखो अब एरो में बना रहा हूं, ये बनाना सीखना। ये एरो का डायरेक्शन लिया और बीच से घुमा दिया, फिर ये लिया बीच से घुमा दिया, ये आया बीच से घुमा दिया। देखो मैं ऐसे ला रहा हूं, डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर रहा हूं, बीच से एक बार घुमा रहा हूं, फिर इसके साथ ये कनेक्ट किया, फिर बीच से घुमा दिया, फिर ये फिर ये फिर ये, फिर देखो बीच से घुमा दिया, ये ये फिर एक बार बीच से घुमा दिया, ये 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 फिर देखो बीच से घुमा दिया, ये 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 ये। समझ में आया कैसे कनेक्ट करना है तुम्हें? पहले 1 से लेके 7 तक s लिखा, फिर 2 से लेके 7 तक b, 3 से लेके 7 तक d और 4 से लेके 7 तक f। फिर एरो बनाने के लिए पहले मैंने 1s को कनेक्ट किया, फिर एक बार बीच से घुमाया 2s, फिर बीच से घुमाया 2p 3s, फिर ऐसे। ठीक है, ऐसे घुमागा हुआ तुम्हारा ये एरोस बनाने। देखो तुम्हें करना क्या है, जैसे अगर तुमसे बोलेगा तुम्हें 17 Cl का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो देखो तुम कैसे लिखोगे। एरो में देखो, इस चार्ट में देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है 1s। तो सबसे पहले तुमने क्या लिखा, सबसे फर्स्ट तुमने क्या लिखा, 1s। अब 1s में एक s सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2, तो 1s2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया, देखो सेकंड नंबर पे 2s, तो 2s s में फिर से कितने आ सकते हैं, 2, तो 2s2। फिर क्या आया, देखो 2p। 2p में अब p सबशेल में, ऑर्बिटल नहीं बोल रहा हूं, p सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6, तो 2p 6। फिर देखो क्या आया, 3s।
तो 3s, s में कितने 2, ध्यान रखना s सबशेल में 2, p में 6, d में 10 और f में 14। फिर क्या आया 3s के बाद क्या आया 3p, लेकिन देखो अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं 2 2 4 10 12 भरे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है 3p, 3p में आ कितने सकते हैं 6, लेकिन बचे कितने 17 में से 12 हटा दो, बचे कितने 5, तो क्या आ जाएगा 3p। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, जैसे अगर मान लो तुम्हें 30Zn का भरना है, 30Zn का भरना है तो देखो कैसे भरोगे, तुम क्या करोगे, सबसे पहले बताओ क्या 1s में कितने 2, फिर 2s में कितने 2, फिर 2p, p में कितने 6, फिर 3s में कितने 2, फिर क्या आ रहा है 3p में कितने 6, फिर क्या आया देखो 4s में कितने 2, फिर क्या आया 3d कितने हो चुके हैं देखो 2 2 4 10 12 18 20 हो चुके हैं, बचे कितने 30 माइनस 10 10, तो 3d में कितने आएंगे। ये जो हम लोगों ने किया है किसका था, न्यूट्रल एटम के लिए। अगर मैंने आयंस की बात की, ठीक है, जैसे अगर मान लो तुम्हें Cl माइनस का लिखना है, ठीक है, तुम्हें Cl माइनस का लिखना है, तो Cl माइनस का लिखने के लिए तुम क्या करोगे, ध्यान दो, तुम्हें Cl माइनस का लिखना है, तुमने क्या किया, ये देखो ये क्या है Cl माइनस, मतलब सबसे पहले केस हम लोग ले रहे हैं केस ए। आयंस दो टाइप के हो सकते हैं, या तो अनायंस हो सकते हैं या कटायंस हो सकता है, ठीक है, या तो आयंस अनायन में आ जाएगा या कटायन में आ जाएगा। तो सबसे पहले केस ए अनायन, जैसे मान लिया मैंने Cl माइनस का लिखना है, तुमने क्या किए Cl माइनस में इलेक्ट्रॉन देखे कितने हैं, तो Cl में कितने होते हैं 17, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Cl माइनस कितने आ जाएंगे 17 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 18, ठीक है, आया समझ में। तुम Cl में ना रख के डायरेक्टली Cl माइनस में देख लो, और Cl माइनस में 18 आ गया तो तुमने भरना शुरू किए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हुए 2 2 4 10 12 18, मतलब Cl माइनस का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ये आएगा। अगर मान लो तुमसे बोला जाए तुम्हें भरना है O2 माइनस में, तुम्हें भरना है O2 माइनस में, O2 माइनस 6 O2 माइनस, तुमने इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट काउंट किए, कितने आए 6 प्लस 2 कितना आया 8, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, डायरेक्टली 2 2 4 सॉरी गलत कर दिया, ये 8 होते हैं, सॉरी 8 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 8 2,6, तो 8 प्लस 2 कितना आया 10, और 10 किए तो 2 2 4 और 6 10, ठीक है। ये तो केस है क्या अनायंस, एक ये तुम खुद से लिखोगे 7n3 माइनस, ठीक है, और 7n3 माइनस और 17 प्लस 18 35 Br माइनस, ठीक है, इन दोनों का तुम लोग खुद से लिखोगे। देखो नेक्स्ट फिर आता है फॉर कटायंस। अब कटायंस कैसे करना है, अभी के लिए मैं कटायंस की फीलिंग को 2 पॉइंट में डिवाइड कर रहा हूं, व्हेन फर्स्ट टाइप, व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स s और p सबशेल, ठीक है, और b क्या फर्स्ट और सेकंड केस क्या होगा, व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स d सबशेल, ठीक है। दो केसेस में, दो टाइप में मैंने डिवाइड कर दिया कटायंस को, अनायंस में नहीं किया, अनायंस को तुम्हारा एक ही रहने दिया, कटायंस को दो में डिवाइड कर दिया। क्यों ऐसा किया है ये हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे जाके, ठीक है, अभी तुम्हें कुछ चीज नहीं मालूम है इसलिए मैं इनको दो टाइप में डिवाइड कर दे रहा हूं। क्यों ऐसा कि इसके बेसिस पे थ्योरी है, जो चीज ये ट्रिक के बेसिस पे बताई जा रही है इसके लिए भी थ्योरी है, लेकिन वो थ्योरी अभी नहीं, वो पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे उसके बाद यहाँ आके वापस बताएंगे, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट केस तुमसे बोला जाए व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स s और p सबशेल इन न्यूट्रल एटम, अब न्यूट्रल एटम का मतलब क्या है, जैसे मान लो तुमसे 19K प्लस का लिखना है, तो 19K प्लस का मतलब क्या है कि 19K से मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो ये 19K प्लस बना, तो इसका न्यूट्रल एटम कौन सा है 19K,
तो सब तुम्हें क्या करना है, 19K का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ये तुम्हारा 19K का कॉन्फ़िगरेशन आया। अब तुम्हें क्या करना है, K प्लस बनाने की एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो बाहर वाला एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ये वाला -1 माइनस इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो 19K प्लस का क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0, ठीक है, या 4s0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 19K प्लस। क्यों ऐसा किया, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हो रहा था, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में कहां जा रहा था, s सबशेल में, ठीक है। तो व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स s और p सबशेल इन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे आया, s पे, इसलिए हम लोग डायरेक्टली क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, आसान वाला केस है। सेकंड देखो, इसको मैं ऊपर से हटा रहा हूं, केस 2 लिख के एक बार छाप देना, फिर बी सेकंड, जैसे मान लो तुमसे बोला गया 13Al3+, 13Al3+ कैसे बना होगा, 13Al से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो 13Al3+ बना। तो इसका न्यूट्रल एटम कौन सा है, 13Al का लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना 2 2 4 10 2 12 और 3p1, ये आया, क्लियर है। अब ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, 13Al का, पहले चेक करो केस में लाई कर रहा है कि नहीं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां लाई कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां लाई कर रहा है, p में, तो इस केस इस टाइप में आ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने, 3, तो बाहर के 3 इलेक्ट्रॉन्स कौन से हो गए, ये 3, तो 13Al3+ का अगर तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर s या फिर p में जाए तो तुम क्या करोगे, न्यूट्रल एटम में लास्ट का देखा कहां जा रहा है, फिर बाहर के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दो, रिमूव कर दो, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसको लिखते जाना साथ, टाइप 2, when last electron lies in d subshell, जैसे अगर मान लो तुमसे बोला जाए 30Zn2+ का बनाना है, तो इन न्यूट्रल एटम, तो न्यूट्रल एटम में 30Zn2+ का, तो मैं 30Zn2+ बनाने का मतलब क्या है, 37 से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो 30Zn2+ बना। 30Zn का अगर मैं लिखूंगा तो 30Zn का क्या आएगा, 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p6 आएगा, 3s2 आएगा, 3p6 आएगा, 4s2 आएगा, 3d10 आएगा, एक बार चेक करके देख लेना, ठीक है। मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स ऐड भी बाहर वाले में कर रहे थे और रिमूव भी बाहर से कर रहे थे, लेकिन इस केस में देखो बाहर ये कौन सा है, सबसे लास्ट में हमने फिल कौन, अच्छा पहले चेक करो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है, 3d में, d में, तो ये टाइप 2 में आ गया। अब इस केस में ध्यान रखो, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन d में तुम्हारा एंटर करेगा, देन electrons are first removed from penultimate s and then from d। देखो इसका मतलब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, 2, तो 2 रिमूव करने तो मैं 3d से रिमूव नहीं करूंगा, अभी ये ट्रिक बता रहा हूं, इसका रीजन पीरियोडिक टेबल बता दूंगा, ठीक है, अभी लेकिन तुम्हें सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है। तो 2 रिमूव करने हैं तो 2 कौन से रिमूव होंगे, डी वाले नहीं रिमूव होंगे, उससे पेनल्टीमेट का मतलब क्या है, एक पहले वाला, पेनल्टीमेट का मतलब क्या है, एक पहले वाला, डी के जस्ट पहले वाले कौन से, एस के, मतलब अगर मैं 30Zn2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d10, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन से रिमूव हुए, एस, समझ में आया, क्लियर है। एक और एग्जांपल देखो, तुमसे बोला जाए 25 Mn 7+,
तो 25 Mn 7 प्लस बनाने का मतलब क्या है? 25 या 5 प्लस ले लो, 4 प्लस लॉट ऑफ 25 Mn कितना में से 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, तो 25 Mn 4 प्लस बनेगा। 25 Mn का कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो मैंने क्या लिखूंगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, या एक काम करो Mn ना लो, अभी Mn नेक्स्ट क्लास में लेंगे, अभी तुम इसको लो, Mn ना लेके अभी लो तुम Cr, नहीं नहीं 25 Mn लो, ठीक है 25 Mn 4 प्लस निकालना। तो 25 Mn 4 प्लस का मतलब क्या है? 25 Mn से 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो 25 Mn 4 प्लस बना। तो 25 Mn का कॉन्फ़िगरेशन बताओ भाई। 25 Mn का कॉन्फ़िगरेशन अगर तुमसे बोला जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, एक बार लिख, खुद से लिखना है, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, पहले क्या बताया मैंने? कौन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे? डी वाले नहीं, कौन से? एस वाले। तो एस वाले, लेकिन सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो अब 2 अगर ये रिमूव हो गए तो अब फिर किससे? एंड देन फ्रॉम डी, अब किससे रिमूव करना शुरू करोगे? डी से। तो 2 ये रिमूव कर दिए, अब 2 रिमूव हो गए तो बचे कितने? 2 और रिमूव करने हैं, तो फाइनली तुम्हारा क्या आएगा 25 Mn 4 प्लस का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d3, ठीक है। D में से 2 S से और 2 D से रिमूव हो गए तो क्या आ गया? 3d3। फिर से सुनो, मैं आयंस का पूरा एक बार फिर से बता दे रहा हूं। अनायंस में कुछ नहीं, डायरेक्टली तुमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके दे दिए, जितने इलेक्ट्रॉन्स अनायन में आने चाहिए वो डायरेक्टली निकाल लिया और इसके हिसाब से लिख दिया, जैसे न्यूट्रल एटम का लिखते थे वैसा ही। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले निकाल लिया और डायरेक्टली लिखते चले गया। अनायंस में कोई भी एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शन तो इसमें भी नहीं है, कोई भी अलग केस नहीं। कटायंस में 2 केस में हमने डिवाइड किया। पहले वाला कि व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स s और p सबशेल इन न्यूट्रल एटम, तो उसमें कोई भी चीज अलग नहीं आई, उसमें लास्ट वाले से हम लोग जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उतने रिमूव करते गए। बात अलग किस में आई? इस वाले में, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स d सबशेल इन न्यूट्रल एटम। इस वाले मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन पहले किससे रिमूव करोगे? जस्ट पीछे वाले s से, और फिर किससे रिमूव करना शुरू करोगे? d से। क्यों ऐसा हो रहा है बाद में बताया जाएगा पीरियोडिक टेबल के बाद, इसके लिए भी रीजनिंग है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस करें। एक क्वेश्चन और, चलो एक बार तुमसे, अगर मान लो तुमसे बोल दिया जाए, इसको लिख लेना, इसको मैं हटा दे रहा हूं। अगर तुमसे बोला जाए कि तुम्हें बताना है 26 Fe3 प्लस का, एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो। तो 26 Fe3 प्लस कैसे बना है? 26 Fe में से 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए तो 26 Fe3 प्लस। 26 Fe का लिखा तो क्या आया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने, कौन कौन से रिमूव करोगे? 2 तो ये वाले गए और एक इससे चला गया, तो तुम्हारा Fe3 प्लस का किससे आ जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो इसको एक बार रिवाइज करो, ठीक है। वो 2 अनायंस के देते, न्यूट्रल के एक इसका भी दे रहे हैं। तुमसे अगर बोला जाए 22 वेनेडियम 3 प्लस, ये बनाना है तुम्हें, और 27 कोबाल्ट 5 प्लस, इसका तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। ये 5 6 7 जो तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन लिखने दिए हैं इसको करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।